Hi, welcome or welcome back to the channel. It's me Rudranshi Parmar and welcome to the new video. In this video, I will be finally addressing about my drop year. We'll be talking about my whole drop journey, all the things I have done, and then we'll talk about the present, which is in which college I am going. So yeah, let's start. तो शुरुआत करते हैं। जब 12वीं का पेपर दिया, उसके साथ साथ जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट भी दिए थे। उन जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट में ऐसा कुछ खास किया नहीं, जबकि मैंने 11th क्लास में ऑनलाइन पढ़ा था पीडब्ल्यू से, 12th में ऑफलाइन पढ़ा था विद्यापीठ से, बट स्टिल इट वाज नॉट ऑल आई वांट टू गिव टू दैट वन एग्जाम। उतना अच्छा था नहीं। 12th में या आई गॉट पास्ड विद 90% और जेईई में दोनों जेईई मेंस की परसेंटाइल थी वो आसपास थी और इतनी खास नहीं थी, बट या आई लाइक qualified the cutoff, which is my category cutoff. I'll tell you it's EWS. EWS category. I don't belong to any other category rather than general EWS. जे एडवांस भी दिया। 1 महीने की तैयारी में जैसे तैसे मैंने जे एडवांस दिया। 6 मार्क्स से मेरा जे एडवांस का कट ऑफ रह गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक आई वॉज हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। लाइक नहीं निकला, बट मैं खुश इस बात की थी कि यार मैं एडवांस के कट ऑफ के आसपास थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एडवांस वगैरह जो हमारे वर्ल्ड का, हमारे इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसमें मैं कुछ तो कर सकती हूँ। मतलब आई हैव सम नॉलेज एंड थोड़ा सा दिमाग है मेरे पास भी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि आई टेक कॉलेज। मुझे जो सा मिलेगा, कोई भी GFT तो मैं ले लूँगी। और क्या कहते हैं, IIT तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। और मैंने स्टेट काउंसलिंग में भी भरा था, विच इज़ MPDT। मैं आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश। क्या जोसा के चक्कर में मैंने अपना MPDT का फर्स्ट राउंड फिल ही नहीं किया था, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि मुझे उस टाइम पर ही कॉलेज मिल जाता। जोसा में भी मैंने जो काउंसलिंग की थी, मैंने वो गड़बड़ा दी थी वो मैंने बिल्कुल ही बेकार कर दी थी। नहीं मिला मुझे जोसा में। फिर मैंने MPDT में भी मुझे फर्स्ट राउंड मैंने भरा ही नहीं, तो क्या मिलेगा। सेकेंड राउंड में मुझे बोला कुछ लोगों ने, मैंने भरा, बट उसमें भी मैंने गलती कर दी थी। मैंने नहीं भरा उस हिसाब से जिस हिसाब से मुझे भरना चाहिए था एक सीट के लिए। सो दीज वर ऑल द मिस्टेक्स। और मैंने कोई एग्ज़ाम दिया भी नहीं था, ना बिट सेट, ना MHT CET, ना और कोई कुछ दिया ही नहीं था मैंने। नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला। जुलाई का एंड आ गया ऑलमोस्ट, लोग कॉलेज जा रहे थे। आई वॉज इन द मिडल ऑफ 1,000 थॉट्स एंड very confused and dilemma. I was having 50% of probability with drop year when I was studying in 12th, like end में papers के बाद। बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे मिल जाएगा कॉलेज, और मुझे मिल जाता अगर मैं काउंसलिंग थोड़ी अच्छी तरीके से करती। बट नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, गड़बड़ी तो करना ही है। तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया ड्रॉप लेने का। बट दिस टाइम मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। मैंने ऑनलाइन भी कुछ ज्वाइन नहीं किया था। आई वॉज ओनली विद माई स्टडी मटेरियल, जो 2 साल मैंने पढ़ाई लिखाई करके बनाए थे। स्टडी मटेरियल, माई यूट्यूब और टेलीग्राम। स्टार्ट किया ड्रॉप ईयर का प्रिपरेशन, बिकॉज ले लिया मैंने। फिर मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मेरा 6 मार्क्स का कट ऑफ छूटा एडवांस का, मैं एडवांस भी कर सकती हूँ। तो मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ मेंस एडवांस दोनों की तैयारी शुरू करी। मैं चेकलिस्ट बनाती थी यूट्यूब पर। मैं मोहित गोहिंका सर को फॉलो करती थी, डेक्स्टर कैम को फॉलो करती थी। और मैथ्स में बेसिकली अपने नोट्स से करती थी, क्योंकि हमारे नोट्स अच्छे थे। एंड मुझे ज़्यादा मैथ्स करना पसंद भी नहीं था, बट मैं कर लेती थी जितना मैं एक परसेंटाइल, सर्टेन परसेंटाइल के लिए कर सकती हूँ। बनाई मंथली चेकलिस्ट बनाई एंड सर के टाइम टेबल को फॉलो किया। साथ में मैंने ली थी मैथोनगो की टेस्ट सीरीज, विच वॉज ओनली ऑफ मेन्स। और मुझे एडवांस की उसी टाइम लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, उसका वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट विच इज़ ऑलरेडी गॉन। तो किया, फॉलो किया, सिलेबस कंप्लीट किया 1-2 महीने में, क्योंकि काफ़ी कुछ पहले से ही था। कुछ चैप्टर्स अच्छे करने थे, थोड़े बहुत किया, प्रैक्टिस करते रहे। PYQ सॉल्व किए बहुत सारे। मैथोनगो के जो ऐप है उस पर काफ़ी PYQ थे, वो करते थे, रिवाइज करते थे। मतलब 4-5 महीने बाद दिसंबर के टाइम पर मैंने रिविजन्स की चेकलिस्ट बनाई, रिवीजन स्टार्ट किया, क्वेश्चन रिवाइज किए, बहुत कुछ किया। एंड आया जनवरी का टाइम। जनवरी मेरा शिफ्ट था 24th का। शिफ्ट 2 आई वॉज स्ट्रेस्ड, क्योंकि 24 का शिफ्ट 2 था, 21 से पेपर स्टार्ट हो गए थे, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल गया था कि कैसे आ रहे हैं।
पेपर का पैटर्न अलग ही हो गया था, केमिस्ट्री टफ कर दी थी, फिजिक्स भी ठीक हमेशा की तरह ठीक ही ठाक है, और मैथ्स वॉज वेरी नॉर्मल लाइक ऑलवेज। गए, देखा, पेपर खोला, तो मैंने पहले क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैथ्स के। मैथ्स में सिलेक्ट किए 6-7 क्वेश्चन, और फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में मुझे 1 घंटा लग गया, और उस टाइम पर आई स्टार्टेड अ लिटिल पैनिकिंग, बिकॉज ऑब्वियसली 1 घंटा 40 मिनट में होने वाली केमिस्ट्री को 1 घंटा कैसे लग गया। केमिस्ट्री में लगा, फिर फिजिक्स में लगा मुझे कम से कम 1 घंटा, फिर मेरे पास बचता है मैथ्स के लिए 1 घंटा, और मुझे रीचेकिंग भी करना था बट टाइम की कमी। कोई बात नहीं, किया गया, केमिस्ट्री किया, फिजिक्स किया, मैथ्स में एक क्वेश्चन है, मैंने पूरे 10 मिनट ले लिए, और बाद में क्या हुआ, उसमें एक्चुअली मल्टीपल आंसर्स थे और मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने टिक ही नहीं किया, जबकि मेरे 2-2 3-3 आंसर निकल रहे हैं, मैंने टिक ही नहीं किया किसी पर। और मुझे बाद में पता चला जब रिस्पॉन्स शीट आई कि वो उसमें से कोई भी एक कर देते तो मेरे को मार्क्स मिल जाते, बट मैंने नहीं किया। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में जो काफ़ी इजी थे, पैनिक करने के चक्कर में मैंने गलत कर दिया, वर्स्ट मिस्टेक्स। इसके लिए मैथन को से रेडी मैंने काफ़ी किया था, बट पता नहीं था ये इतना ऐसा हो जाएगा। जो भी है, जैसे जैसे किया, सेंटर से बाहर जैसे ही कंप्यूटर बंद किया, लाइक पेपर ओवर हुआ, कंप्यूटर बंद हुआ, आई वॉज इन शॉक, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा अभी हुआ क्या मेरे साथ, पता नहीं क्या ही हुआ। लेकिन जो भी हुआ, मैंने जाते जाते सीढ़ियों पे लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने अपने कान बंद करे और मैं निकली सेंटर से बाहर। मेरा हमेशा से रहा कि जब जब मैं किसी पेपर के लिए रोई हूँ, वो पेपर मेरा चला जाता है ठीक ठाक, और जब जब मैं पेपर के बाद हंस कर आ रही हूँ कि ये तो अच्छा था, वो मेरा पेपर हमेशा बर्बाद हुआ है। ये हमेशा हुआ मेरे साथ, और ऐसा ही इस बार हुआ। जब रिजल्ट आया, इतना अच्छा नहीं था कि मेरी 99-98 परसेंटाइल आ रही है, बट लास्ट ईयर से 6 महीने के अंदर खुद से प्रिपेयर करके, खुद से मेहनत करके, आई वॉज गेटिंग अ रिजल्ट जो मेरे आसपास के लोगों से बेटर था, या दूसरों से कंपेयर करने पे आ गई मैं। आप अपने आप से कंपटीशन करो, सही बताओ तो घर पे बैठे-बैठे अपने आप से कंपटीशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको चाहिए अगल-बगल के लोग कंपटीशन करने के लिए, मेरा मानना है। और ठीक था, आई वाज़ हैप्पी विद 96.3 परसेंटाइल, और उस पॉइंट पर मैं एक टाइप से रिलैक्स हो गई थी कि कट ऑफ भी निकल गया, जनरल ईडब्ल्यूएस का निकल ही गया, जनरल का निकल ही गया है, और रही बात 96 पे कॉलेज भी मिल जाता है, मतलब एनआईटी भोपाल तो मुझे मिल ही जाएगा, या लोअर ब्रांच तो मिल ही जाएगी। और अगर मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने उसी टाइम पर ये सोच लिया था कि मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 96 परसेंटाइल है, एंड दैट वॉज अ मिस्टेक, अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ माइंड, कि मैंने बिलीव कर लिया कि मैं नेक्स्ट वाले में और अच्छा नहीं कर पाऊँगी, बट ऐसा नहीं था। मैंने स्टार्ट कर दिया। आई टुक जेईई एडवांस का बैच ऑफ वरुण, बिकॉज़ लास्ट ईयर भी मैंने 1 महीना उसी से पढ़ा था, मैंने 60 आया था, मेरा मानना था इस बार मैं 3 महीने पहले स्टार्ट भी करती हूँ उससे पढ़ना, तो मेरे उससे ज़्यादा आएँगे, 60 से 120 हो जाए, 120 में तो मिल ही जाएगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है हमेशा। बट मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि कोचिंग में हमको फिज़िक्स में कुछ एडवांस की चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी, तो काफ़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, ख़ासकर काइनेमेटिक्स वगैरह में। काफ़ी चीज़ एक्स्ट्रा थी, तो किया, थोड़ा बहुत किया। फिर मुझे लगा कि यार मुझे मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर मैंने अपनी एडवांस की प्रिपरेशन बीच में फुल स्टॉप लगा लिया, थोड़ी मतलब बीच में थोड़े दिन के लिए बंद कर दी कि मेरा मेंस 2 आ रहा है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करती हूँ। मैंने मेंस 2 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए वगैरह। मार्क्स भी ठीक आ रहे थे मेरे टेस्ट में, कि लाइक 96 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहे थे, 98 के आस-पास आ रहे थे, तो मुझे लगा इस बार भी मेरा अच्छा स्कोर आ सकता है। बट मेंस 2 के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा मेरा अच्छा स्कोर आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरा 96.3 इधर आया मेंस 1 में, तो उससे 1 परसेंटाइल कम हो गया मेंस 2 में, क्योंकि आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा इस बार डाउन कैसे चला गया, बट बुरा मानने का कोई मतलब नहीं था, 1 महीना ही बचा था एडवांस के लिए, तो मैंने एडवांस की तैयारी शुरू कर दी। मैंने केमिस्ट्री पे फोकस करना शुरू कर दिया और फिजिक्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, और मैथ्स में कट ऑफ निकालने लायक फोकस तो हमेशा रहता ही है मेरा। सो ऐसे स्टार्ट किया मैंने, एडवांस पे मैंने ऑल फोकस करना स्टार्ट किया, और धीरे-धीरे टाइम फ्लाइज़, समय निकल गया, और आया एडवांस का दिन। डेजावू हो रहा था मुझे, 1 साल पहले एडवांस दिया था, इस साल दूँगी। तो आई वाज़ ओके, आई वाज़ नॉर्मल, और मुझे उस पॉइंट पर लग रहा था मैं इतनी नॉर्मल कैसे हूँ? आई गॉट इनटू द रूम, एंड जस्ट मैं बैठी अपनी चेयर पे, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए पूरा 1 घंटा था। आई वाज़ चैंटिंग द नेम ऑफ राधा रानी एंड कृष्ण जी, बार-बार, लाइक जैसे कि मेरी घबराहट कम हो, अगर मुझे हो भी रही है तो। और पेपर 1 हुआ स्टार्ट। पेपर 1 वाज़ more scoring than the paper 2. I started solving with chemistry.
पेपर 1 ख़त्म हुआ, मुझे नहीं पता कैसा क्या था, मैं गई पापा के साथ खाना खाया, देन पेपर 2 स्टार्ट हुआ। पेपर 2 टफ था, उसमें दिमाग नहीं लग रहा था, 1-2 तुक्के भी मारे जो कि मेरे बाद में सही हो गए थे। तो मुझे पेपर ख़त्म होने के बाद आई वाज़ वेरी हैप्पी कि पेपर हो गया, चलो गया, निकल गया, मैं आ गई घर पे। एंड आई वाज़ लाइक मैंने कोई आंसर शीट चेक नहीं की, मैं एग्ज़ाम्स के बाद आंसर शीट चेक करना मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल। मैंने बस रिलैक्स किया है, किताबें उठा के रख दी मैंने पैक करके कि अब तो बाद में देखेंगे जो होगा। और आई वाज़ जस्ट रिलैक्सिंग, मुझे 2 दिन बाद नानी के यहाँ जाना था एंड आई वाज़ गेटिंग रेडी फॉर इट। या मैंने नहीं किया, मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, कट ऑफ से ज़्यादा तो आ ही जाएँगे। बट 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया 1 जून को, जब मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया, आई वाज़ डिसअपॉइंटेड विद माय रिज़ल्ट। आई वाज़ शॉक कि ये हुआ क्या? मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। बट इस बार तो 3 मार्क्स से कट ऑफ है क्या? ये कट ऑफ छूटने का बार-बार कौन-सा नियम है? मुझे ये समझ नहीं आया। कौन-सी आई वाज़ वेरी सैड, मुझे बहुत रोना आया। आई वाज़ वेरी सैड बिकॉज़ ऑफ जस्ट वन रिमार्क कि आई डिडन्ट गेट इंटू एन आईआईटी, जिसको मैंने अपनी हॉबीज़ वगैरह सब कुछ छोड़ के लाइक एक बना लिया था कि वहीं जाना है। बट आई वाज़ नॉट दैट सैड क्योंकि इस बार ऐसा नहीं था कि मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा। आई वाज़ गेटिंग एन एनआईटी एटलीस्ट, प्रोबब्ली लोअर ब्रांच। ऐसा कुछ बुरा नहीं होता लोअर ब्रांच लेना, आई डोंट थिंक सो। अकॉर्डिंग टू मी कंप्यूटर साइंस को एक ऐसा बना दिया है कि उसके नीचे तो सारी ब्रांच ऐसी हैं। भाई सब चीज़ की ज़रूरत है, सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, मटेरियल साइंस वालों की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की बहुत ज़रूरत है, कम्युनिकेशन वालों की भी ज़रूरत है। अकेले सीएस से थोड़ी ना दुनिया चल रही है। सो आई वाज नॉट इन अ फेवर ऑफ एनीवन, बट वही है ना, ट्रेंड पे क्या चल रहा है, सीएस चल रहा है तो एवरीबडी वाज सजेस्टिंग मी कि अगर एनआईटी पे सीएस नहीं मिल रहा है तो तुम ट्रिपल आईटी में देख लो, और ट्रिपल आईटी में नहीं मिल रहा तो तुम फिर छोड़ दो, तुम देख लो टीयर 3 कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। बट आई कैंट टेक दैट एक्चुअली। मैं आई पर्सनली बिलीव, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर मैंने 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी है किसी चीज़ के लिए तो आई वॉन्ट दैट ओनली, आई डिजर्व दैट। भले टीयर 3 ब्रांच जो बोला है सो कॉल टीयर 3, बट इम्पॉर्टेंट तो वो भी है लाइफ में, और मुझे करनी इंजीनियरिंग है, वो अलग शौक है मेरा। सो आई टुक एनआईटी। सो व्हाट एनआईटी कौन सा वाला लिया है? तो एक्चुअली आई गॉट माई होम स्टेट एनआईटी विच इज एनआईटी भोपाल। आई वॉज गेटिंग रोलकेला वगैरह की फूड प्रोसेसिंग, कुरुक्षेत्र के प्रोडक्शन वगैरह भी मिल रहा था मेरे को। बट देयर वर फ्यू रीजंस जो मैंने भोपाल ले लिया। मुझे लेना जयपुर था क्योंकि लाइक इट्स पिंक सिटी, ब्यूटीफुल राजस्थान। आई एम वेरी मच लाइक इनटू द कल्चर ऑफ राजस्थान। आई लव द कल्चर ऑफ राजस्थान, ब्यूटीफुल, द डांस, द फोक डांस, द ड्रेसेस, द ब्यूटी, आई लव इट। बट मैंने मध्य प्रदेश में ही ले लिया होम स्टेट में क्योंकि सिटी से थोड़ा पास ही है, इतना भी दूर नहीं है मतलब। सो आई गॉट इनटू एनआईटी भोपाल इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। अब मैंने सबसे पहले सिविल को ही बोला था, बट मेरी फैमिली में एक दो सिविल इंजीनियर जो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स में है, ताकि वी हैव फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, ब्रांच चेंज का सिस्टम हो शायद, सो वी विल ट्राई फॉर इट। साथ में हम कोडिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं। सो सिविल इंजीनियरिंग मुझे मिल तो मैकेनिकल, केमिकल और मटेरियल वाला भी था। मुझे लेनी ईसीएम थी बिकॉज काफ़ी लाइक डुअल डिग्री, और मुझे काफ़ी सही सी लग रही थी डुअल डिग्री, एक बार में एमटेक बीटेक खत्म हो जाए। बट नहीं मिली मेरे को, वो रह गई कुछ पर्टिकुलर कितने रैंक से रह गई मेरी, आई डोंट नो। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो, गेटिंग इनटू अ कॉलेज इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ होल लस्सी। लस्सी बोलो, कॉफी बोलो, आई डोंट केयर, बट इट्स नॉट ईजी। बट स्पेशली इन इंडिया इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं। Thank you. Keep smiling and get ready for more vlogs. I am gonna post a lot of vlogs. कॉलेज जाने के, कॉलेज पैकिंग के, कॉलेज विजिट, कॉलेज में घूमी एंड पूरा टूर देंगे। या बाय, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।